This program is sponsored by Rossio, World Class Bath Solutions. सभी व्यूअर्स को नमस्कार। व्यूअर्स, हम और आप कितने भाग्यशाली हैं। हमारे को 84 लाख जूनी में से सबसे उत्तम जूनी मिल गई, मनुष्य की जूनी, और 52 अरब वर्षों की तपस्या के बाद ये शरीर मिल गया है। हम सब उस भगवान की औलाद हैं। हम सबको एक दूसरे के काम आना है और 100 साल का जीवन हमें सुखी बिताना है। व्यूअर्स, आज इंसान कितना परेशान है। किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, किसी को डायबिटीज है, किसी को ओवरवेट है। आज हम आपकी मुलाकात मिस्टर सतीश खुराना से कराएंगे, जो कि जनरल मैनेजर हैं, जिनको पिछले 2 साल से हाई ब्लड प्रेशर था। उन्होंने दवाइयां ली, दवाइयां लेने के बाद उसके साइड इफेक्ट होने शुरू हो गए। उसके साथ साथ उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, उनको गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट हो गया, उनको नर्वसनेस होनी शुरू हो गई और उनको पल्स रेट भी उनका बढ़ गया। मिस्टर खुराना दवाइयां लेते लेते तंग आ गए। उन्होंने नेचुरोपैथी में मेरा प्रोग्राम देखा, वो मेरे पास क्लिनिक में आए। जो उनको नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट दिया गया, उस ट्रीटमेंट से वो सभी बीमारियों से छुटकारा पा लिया। आप भी अगर नेचुरोपैथी अपना लेते हैं तो आपके घर में एक भी टेबलेट नहीं आएगी। तो चलिए हम सबसे पहले मिस्टर सतीश खुराना जी का स्टूडियो में वेलकम करते हैं। सतीश खुराना जी, आप समय निकाल के अपना वैल्यूएबल स्टूडियो में आए, हम आपका वेलकम करते हैं। सतीश खुराना जी, आप बताएं कि आपको जो ब्लड प्रेशर था कितना रहता था, ऊपर का कितना रहता था, नीचे का कितना रहता था? मेरे को ब्लड प्रेशर ऊपर का 180 रहता था और नीचे का लगभग 100 रहता था। सतीश खुराना जी, ये जो ऊपर का 180 रहता था और नीचे का जो 100 रहता था, तो आपने इसके लिए यहाँ आने से पहले क्या इलाज लिया? मैंने यहाँ आने से पहले एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया, होम्योपैथिक लिया और इवन आयुर्वेदिक भी ट्रीटमेंट लिया इसका। तो जब आपने एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया, फिर एलोपैथिक ट्रीटमेंट से आप आयुर्वेद में शिफ्ट हो गए, फिर आयुर्वेद से होम्योपैथी में शिफ्ट हो गए, तो ऐसा क्यों हुआ कि आपको पहले जो एलोपैथी का लिया वो सूट नहीं किया? मेरे को उससे रिलीफ नहीं आ रहा था। अच्छा। कुछ टाइम तक तो रिलीफ आता था, लेकिन जब वो दवाई का इफेक्ट खत्म हो जाता था तो फिर मुझे दोबारा वही प्रॉब्लम शुरू हो जाती थी। तो फिर आपने सोचा कि एलोपैथिक मेडिसिन से बचा जाए, आयुर्वेद में चला जाए। हाँ जी। तो फिर आयुर्वेद में आपने कितनी देर ट्रीटमेंट लिया? आयुर्वेदिक में भी मैंने 2-3 महीने ट्रीटमेंट लिया, लेकिन उससे फिर मुझे साइड इफेक्ट होने शुरू हो गए। तो इस वजह से फिर मैं मेरी मिसेज ने प्रोग्राम देखा टीवी पे डॉक्टर साहब आपका, तो उन्होंने फिर मुझे प्रेरणा की कि हम डॉक्टर साहब के पास चलते हैं। तो उनसे बात सुन के फिर मैं यहाँ पे आया, नेचुरोपैथी में आए। सतीश खुराना जी, मैं यहाँ 1 मिनट के लिए रोकना चाहता हूँ। व्यूअर्स, जैसा कि अभी आपने सतीश खुराना जी की जुबानी सुना, वो एक जनरल मैनेजर हैं, एक रिस्पॉन्सिबल सीट के ऊपर हैं, कि जब उन्होंने मेडिसिन ली उसके साइड इफेक्ट होने लगे, फिर वो आयुर्वेद में चले गए और आयुर्वेद में जब उनको रिलीफ नहीं हुआ, उनको अनइजीनेस फील हुआ। ये मैं अभी थोड़ी देर के बाद बताऊंगा कि मेडिसिन के क्या क्या साइड इफेक्ट है हाई बीपी के। पर यहाँ मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरोपैथी एंड आयुर्वेद। अगर आप कोई भी चीज, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक आंवला लीजिए, अगर एक आंवले को आप ताजा खाते हैं तो वो नेचुरोपैथी होती है। अगर उसी आंवले को आपने सुखा लिया, उसका रस सूख गया, बाकी तो गुदा रह गया, उस गुदे का आप पाउडर बनाते हैं, आंवला का पाउडर बन जाता है, उसका आप सेवन करते हैं, तो वो आयुर्वेद कहलाता है। अब आप खुद ही सोचिए कि हमें आंवला ओरिजिनल फॉर्म में लेना है या आंवले का गुदा बना के उसका पाउडर बना के लेना है, ये आप खुद सोचिए। हमें आंवले को ओरिजिनल फॉर्म में लेना होता है, वो नेचुरोपैथी होती है। तो सतीश खुराना जी, आप आगे बता रहे थे कि आयुर्वेद के बाद आप फिर नेचुरोपैथी में आए, आपकी वाइफ ने प्रोग्राम देखा। जब नेचुरोपैथी में आप आए तो आपके हाई बीपी को ठीक करने के लिए, आपके कोलेस्ट्रॉल को ठीक करने के लिए क्या क्या आपको ट्रीटमेंट यहाँ दिए गए? मुझे सबसे पहले तो मड पैक दिया गया स्टमक पे लगाने के लिए, स्टीम दी गई और एक्यूप्रेशर दिया गया। इसके अलावा ये तो ट्रीटमेंट है जो आपको क्लिनिक में मिले। इसके अलावा खाने पीने के लिए आपको क्या क्या बताया गया कि आप हाई बीपी के लिए, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए क्या क्या घर में खाएं? मुझे एक डाइट चार्ट दिया गया जिसमें मुझे बताया गया कि आपको एप्पल खाना है, आंवला खाना है और हरे धनिया की चटनी खानी है। तो आपने ये रेगुलरली खाई? बिल्कुल रेगुलरली। जब आपने ये चीजें खाई और यहाँ पे ट्रीटमेंट लिया
तो आपका जो ऊपर का बीपी 180 था, नीचे का बीपी 100 था, ये आज की डेट में कितने % ठीक हो गया है? ये आज की डेट में 100% ही ठीक हो गया है। ओके, तो मेरा कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। मेरा ऊपर का बीपी 120 हो गया है और नीचे का 80 आ गया। वेरी गुड। और आपके कोलेस्ट्रॉल में भी आपको आराम आ गया? हाँ, कोलेस्ट्रॉल भी मेरा बिल्कुल नॉर्मल आ गया। और जो आपको गैस बनती थी? हाँ, गैस बनती थी और नर्वसनेस थी, वो भी बिल्कुल ठीक हो गई है। और मुझे पल्स फील होती थी मेरी पूरी बॉडी के अंदर, तो वो भी अब बिल्कुल ठीक हो गई है। तो मिस्टर सतीश खुराना, आप हमारे व्यूअर्स को, जो हमारा प्रोग्राम जो ऑल ओवर इंडिया देख रहे हैं, आप उनको अपने एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर क्या एडवाइस करना चाहेंगे? मैं अपने व्यूअर को एडवाइस करना चाहूँगा कि अगर आप अपनी प्रॉब्लम को दूर करना चाहते हैं, तो आपको 100% क्योर करना चाहते हैं, तो आपको नेचुरोपैथी में है सबसे अच्छा ट्रीटमेंट, नेचुरोपैथी का ही ट्रीटमेंट है। सतीश खुराना जो जनरल मैनेजर है, आपने उन्हीं की जुबानी सुना। उन्होंने अपना हाई ब्लड प्रेशर 180/100 कैसे नेचुरोपैथी में आके ठीक करा। उन्होंने अपनी कोलेस्ट्रॉल को जो 250 के करीब था कैसे ठीक किया। उन्होंने अपनी घबराहट को कैसे ठीक किया। उन्होंने गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट को कैसे ठीक किया। व्यूअर्स, मैं आपको बता दूं, मेरा भारत महान, मेरा भारत इतना महान है कि यहाँ पे हर चीज मिलती है। एंड एवरी फूड, एवरी वेजिटेबल, एवरी फ्रूट इज ए मेडिसिन। सवाल तो ये है कि जहाँ पे ये चीजें नहीं मिलती, वहां पे दवाइयां काम में आती हैं। हमारे यहाँ तो अवर फ्रूट इज अवर मेडिसिन, अवर डाइट इज अवर मेडिसिन, अवर वेजिटेबल इज मेडिसिन। जैसा कि अभी आपने सतीश खुराना जी की जुबानी सुना कि उन्होंने एप्पल को खाना शुरू किया, उन्होंने चटनी को खाना शुरू किया, उन्होंने आंवले का सेवन शुरू किया, और साथ में जो हमारा डाइजेस्ट सिस्टम है उसके ऊपर मिट्टी का लेप लगाया, और उनका ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, उनका कोलेस्ट्रॉल ठीक हो गया, उनकी घबराहट चली गई, और उनकी गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट ठीक हो गया। तो व्यूअर, आप भी जो लोग ब्लड प्रेशर की गोली सालों से खा रहे हैं, आपकी गोली छूट जाएगी। मैं आपको बता दूं कि आप गोली खाते जरूर हैं, पर क्या आप में से कितने लोग हैं जो ये जानते हैं कि उस गोली का साइड इफेक्ट क्या है? मैं आपको आज बता देता हूं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि अगर आप ब्लड प्रेशर को ठीक नहीं करते हैं, चाहे कैसे भी ठीक कीजिए, और बेटर है कि बिना मेडिसिन के ठीक कीजिए। अगर ठीक नहीं करते हैं तो क्या होता है, हार्ट की प्रॉब्लम आ सकती है, पैरालिसिस हो सकता है। जो हम मेडिसिन खाना शुरू कर देते हैं, उस मेडिसिन का क्या साइड इफेक्ट है उसको भी आप जान लीजिए। जितनी भी हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन हम पन्ने में से निकाली और पानी के साथ ले ली, सबसे पहले उससे डिजीनेस आती है, ये पहला साइड इफेक्ट है। दूसरा, उससे गिडीनेस आती है। तीसरा, उससे अनइजीनेस महसूस होना शुरू हो जाता है। चौथा, उससे गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट हो जाती है, जैसे कि सतीश खुराना जी ने बताया कि उनको गैस भी बननी शुरू हो गई थी। उससे माउथ का ड्राइनेस होना शुरू हो जाता है, स्किन के ऊपर रैशेस आनी शुरू हो जाती हैं, माउथ का टेस्ट अनप्लेजेंट हो जाता है, और बोन मैरो का डिप्रेशन हो जाता है। ब्लड में यूरिया बढ़ना शुरू हो जाता है, और ब्लड में कई दफा ग्लूकोज की मात्रा भी बढ़ जाती है, जिससे डायबिटीज एग्रीवेट हो जाती है। तो ये 10 साइड इफेक्ट है जो कि हम हाई बीपी की मेडिसिन खाते हैं। आज आप जब भी मेडिसिन खाते हैं, क्या आपको पता होता है कि ये 10 बीमारियां आप और जनरेट कर लेते हैं, एक बीमारी को सुप्रेस करते हैं, और वो भी सारी जिंदगी के लिए मेडिसिन खाते हैं। व्यूअर, आप जब नेचुरोपैथी को फॉलो कर लेंगे तो आपको एक भी बीमारी नहीं आएगी। आपको ये जानना जरूरी है कि ब्लड प्रेशर के सिम्टम क्या होते हैं। कैसे पता चले एक आदमी को जो गांव में रह रहा है उसको ब्लड प्रेशर है या नहीं? इसके सिम्टम है एक्सर्शन महसूस करना, थकावट को महसूस करना, घबराहट को महसूस करना, सर दर्द का बने रहना, कानों में रिंगिंग की आवाज का आना, रात को नींद का ना आना, और हार्ट रीजन में पेन होना, जल्दबाजी में रहना, और लास्ट में एंकल में स्वेलिंग का आ जाना। अगर ये सिम्टम है तो हमें समझना चाहिए कि हमें ब्लड प्रेशर हो सकता है। फिर उसके बाद हमें ब्लड प्रेशर को चेक करवाना चाहिए। इससे जरूरी क्या है? इससे जरूरी भी जानना यह है कि ब्लड प्रेशर के कारण क्या हैं। आज हमारे को अगर ये पता चल जाए कि ब्लड प्रेशर होता क्यों है
उन कारणों को दूर कर दीजिए, ब्लड प्रेशर कभी भी नहीं होगा। तो ब्लड प्रेशर के कारण सबसे ज्यादा मेंटल टेंशन है। मेंटल टेंशन से क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन हो जाता है, और उससे क्या होता है, जब हमारी केमिकल रिएक्शन हो जाता है तो हमारे ब्लड प्रेशर जो हार्मोन है वो इंक्रीज कर देते हैं। दूसरा, नॉन वेज खाने से भी ब्लड प्रेशर को जन्म मिलता है। ज्यादा नमक खाने से भी ब्लड प्रेशर होने की संभावना बढ़ जाती है। कई लोग मैंने देखा है, ज्यादा नमक, फ्रूट चाट के ऊपर नमक, सलाद के ऊपर नमक, दाल में नमक, ऐसा नमक डालते हैं जैसे चीनी खा रहे होते हैं। तो एक्सेस साल्ट आल्सो लीड्स टू हाई ब्लड प्रेशर। ओवरवेट इतना कि कहीं पार्टी मिल गई, 3 दिन का खाना 1 दिन में खा लिया, ब्लड प्रेशर हो जाना है, 101% होना है। खाना 100 वर्ष का 40 साल में खत्म कर दिया, पार्टियों में खा के दाना पानी खत्म हो गया और आदमी ऊपर चला गया। हमने दाना पानी 100 साल का लेके आए हैं, पेट हमारा अपना होता है। कभी भी किसी पार्टी में जाओ, आधे पेट खाना है, आधा पेट पानी के लिए रखना है, और 1/4 जो है वो मूवमेंट के लिए रखना है। कभी भी ब्लड प्रेशर नहीं होगा। आप जब भी किसी विवाह शादी में जाते हैं, देखते हैं लोगों को कैसे प्लेट के अंदर दही भल्ले, हलवा, पूरी, मटर पनीर भर लेते हैं, ऊपर तक चावल, और फिर जब वो नीचे बैठता है तो आपका पीछे से कोट को टकरा गया, आपका कोट खराब हो जाता है। ऐसा नहीं करना है, हमें एक एक चीज का टेस्ट थोड़ी थोड़ी लेके करनी है, सेहत को बढ़िया बना के रखना है, हाई ब्लड प्रेशर से हमें बचना है। स्मोकिंग, जो लोग स्मोकिंग करते हैं दैट आल्सो लीड टू ब्लड प्रेशर। जो लेडीज गर्भ निरोधक गोलियां खाती हैं दैट आल्सो लीड्स टू हाई ब्लड प्रेशर। और जो नाक में डालने की दवाइयां डालते हैं उससे भी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। जिन लोगों को किडनी की कोई भी प्रॉब्लम होती है उससे भी ब्लड प्रेशर हो जाता है। एक प्रोग्राम के अंदर मैं आपको किडनी का भी बताऊंगा कि किडनी कैसे ठीक रह सकती है। एक प्रोग्राम के अंदर मैं आपको प्रोग्राम के अंदर हार्ट के लिए भी बताऊंगा, हार्ट कैसे ठीक रह सकता है। यानी हमारे हेड के लेके पैर की उंगली तक के सभी ऑर्गन 100 ईयर की गारंटी लेके आए हैं। सवाल तो ये है, हम इसकी मेंटेनेंस नहीं जानते कि इसकी मेंटेनेंस कैसे करनी है। व्यूअर्स, आज कितना आप सभी का मन खुश हुआ होगा, और मेरा मन तो खुश होता ही होता है जब आप लोग ठीक हो जाते हैं। व्यूअर्स, मेरे को फोन करने के लिए कभी हेजिटेशन मत कीजिए, जब मर्जी कीजिए, कोशिश कीजिए। जैसे मैंने टाइम बताया, सुबह 6 से 8 का टाइम इस्तेमाल कीजिए, शाम को 5 से 7 का टाइम इस्तेमाल कीजिए। फिर आपकी वो जो शिकायत है कि डॉक्टर साहब 8 बजे के बाद आपका टेलीफोन नहीं मिलता, वो दूर हो जाएगी। 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को, ये टाइम को आप जरूर इस्तेमाल करिए, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। व्यूअर्स, इस टाइम मार्केट के अंदर एप्पल मैक्सिमम आया हुआ है। देखिए कितना बढ़िया एप्पल आया हुआ है, और कितना बढ़िया गुआवा आया हुआ है, अमरूद आया हुआ है। अगर आप एप्पल का सेवन शुरू कर देते हैं तो एप्पल हमारी बॉडी के अंदर 15 बीमारियों को नहीं आने देता। वो कौन कौन सी बीमारियां हैं, नोट कर लीजिए। नंबर 1, हार्ट एलिमेंट, हार्ट से रिलेटेड कोई भी बीमारी है एप्पल खाने से वो नहीं आती है। वीकनेस नहीं आती है। एपिलेप्सी यानी मिर्गी का दौरा, वो भी नहीं आता है। इंसोम्निया यानी जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती है, एप्पल खाने से ये रोग भी दूर हो जाता है। जितने भी दांतों की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती हैं। जितनी पेट की प्रॉब्लम है, जैसे कब्ज है, गैस है, एसिडिटी है, वो ठीक हो जाती है। मेंटल पावर इंक्रीज हो जाती है। कोलाइटस ठीक हो जाता है। लूज मोशन की प्रॉब्लम चली जाती है। फेस के ऊपर पिंपल चले जाते हैं। स्किन के ऊपर जितनी भी प्रॉब्लम है वो चली जाती हैं। हेडेक चला जाता है। एसिडिटी चली जाती है। और जो सर्दियों में कफ होती है, एप्पल खाने से कफ भी चली जाती है। तो कहने का मतलब एप्पल एक और गुण अनेक। आप इस एप्पल का सेवन कीजिए और इन 15 बीमारियों को अपनी बॉडी में से भगा दीजिए। हमारा दूसरा फ्रूट आज की डेट में जो मैक्सिमम मार्केट के अंदर आया हुआ है वो है अमरूद। ये आपका गुआवा है। देखिए कितना बढ़िया अमरूद है। भगवान ने इस अमरूद के अंदर सबसे ज्यादा विटामिन सी भर दिया है। और आप सभी लोग जानते हैं कि विटामिन सी इज वेरी गुड फॉर द पायरिया। पायरिया को जड़ से खत्म कर देता है। नंबर 2, जो अमरूद है इसको खाने से
जो सब बीमारियों की जड़ कब्ज होती है, कॉन्स्टिपेशन होती है, वो भी जड़ से चली जाती है। हमारे मसूड़ों में से ब्लड आता है, ब्लीडिंग ऑफ गम्स जिसको पायरिया का रोग कहते हैं वो भी चला जाता है, इनडाइजेशन का रोग चला जाता है, एसिडिटी अमरूद खाने से चली जाती है, अमरूद खाने से हाई ब्लड प्रेशर का रोग जड़ से चला जाता है, अमरूद खाने से नर्वसनेस का रोग यानी घबराहट का रोग वो भी चला जाता है, अमरूद खाने से कफ चली जाती है, अमरूद खाने से गठिया का रोग चला जाता है, अमरूद खाने से जॉइंट पेन का रोग चला जाता है, अमरूद खाने से सर्दियों में जिन लोगों को लूज मोशन होता है वो चला जाता है, और हमारी बोन्स के अंदर जो इन्फ्लेमेशन आ जाती है, जो बोन मैरो हमारा कम हो जाता है, अमरूद को खाने से वो भी ठीक हो जाता है। व्यूअर, आज हम इतना बढ़िया जीवन लेके आए हैं, इतना बढ़िया भगवान की हमारे ऊपर कृपा है। अगर हम भगवान के बनाए हुए 5 नियमों को अपना ले, जिसमें के 4 नियम फ्री में मिलते हैं, जिसके ऊपर कोई भी खर्चा नहीं आता है, वो कौन से हैं? नंबर 1, हम लोग रात को जल्दी सोना सीख लें। रात को जल्दी सोने से क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर 52 बिलियन सेल होते हैं, वो चार्ज हो जाते हैं और हमारे को कभी भी सुबह लेजीनेस नहीं आती है। तो कहने का मतलब रात को हमारे को जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है। जब हम डेफिनेटली रात को जल्दी सो गए, सुबह जल्दी उठेंगे। भगवान ने पेड़ों को, पौधों को ऑर्डर कर दिया कि ऑक्सीजन को रिलीज कर दो। पेड़ों ने, पौधों ने ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया और इंसान को कहा तू सुबह जल्दी उठ और इस ऑक्सीजन का सेवन कर। जब तू ऑक्सीजन का सेवन करेगा तेरा ब्लड प्यूरिफाई हो जाएगा। जब तेरा ब्लड ही प्यूरिफाई हो गया फिर तेरे को किस किस्म का रोग आएगा नहीं। तो ये भी फ्री में मिलता है। तीसरा, सूर्य की धूप का सेवन कर, इंसान तेरी हड्डियां मजबूत हो जाएगी। चौथा, मटके का पानी पी ले। और पांचवा, सीजनल फ्रूट्स एंड सीजनल वेजिटेबल का सेवन कर ले। जो सब्जियां गर्मी में आती है वो गर्मी में खा, जो सब्जियां सर्दियों में आती है वो सर्दियों में खा। तेरा 100 साल का जीवन बड़ा सुखी गुजरेगा और तेरा परलोक सुहेला हो जाएगा। व्यूअर, हम और आप मिलके एक ही काम करते हैं कि आपको कोई भी बीमारी 100 ईयर तक ना आए। आप इस चक्रव्यूह से निकल जाए। आप नेचुरोपैथी को फॉलो करें और वो दिन दूर नहीं जब पूरी वर्ल्ड, पूरी दुनिया नेचुरोपैथी की तरफ आ जाएगी, दवाइयों से बच जाएगी। फिर भी आपकी कोई भी प्रॉब्लम कितने भी सालों से क्यों ना चल रही हो, आप मेरे को फोन कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मैं 24 आवर आपके साथ हूँ। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। This program is sponsored by Rossio, World Class Bath Solutions. हमारा पता है आनंद नेचर केयर सेंटर, RZ48A, भवानी कुंज, बिहाइंड D2 ब्लॉक, वसंत कुंज, न्यू दिल्ली 110070। कॉन्टैक्ट नंबर्स 09810145335 and 01126133534।